प्यारे बच्चों, सभी को नमस्कार। और आज हम एक नई वीडियो के साथ आपके सामने प्रस्तुत हो चुके हैं। तो यहाँ बात करते हैं जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा, जिसके अंतर्गत हमारा जो खंड है मानसिक योग्यता परीक्षण। तो यहाँ पर हम टॉपिक अपना लेके आए दर्पण प्रतिबिंब। तो यहाँ बात करते हैं विगत वर्षों की प्रवेश परीक्षा में आए हुए महत्वपूर्ण जो प्रश्न है उनको हल करेंगे। उनको हल करने से आप उसमें सीखेंगे। तो चलिए हम आगे चलते हैं बेटा। यहाँ पर हम परिचय की बात करते हैं, ठीक है। तो देखिए परिचय की बात करते हैं तो बात आ रही थी दर्पण की। दर्पण में किसी वस्तु अक्षर संख्या या किसी चित्र को देखने से जो चित्र दिखाई देता है उसे ही हम दर्पण प्रतिबिंब कहते हैं, ठीक है। तो मेरे हिसाब से बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा, इसके हल करने की विधियां हैं। तो हल करने की विधियों के बारे में बताएंगे। दर्पण आपका जो दर्पण है वो बाएं या दाएं भी हो सकता है, बाएं भी हो सकता है, और दर्पण ऊपर भी हो सकता है और नीचे भी हो सकता है। तो इसमें कुछ बेटा अक्षर ऐसे हैं जो जिनका दर्पण प्रतिबिंब बदलता नहीं है। जैसे यहाँ देख रहे हो आप, ए है, एच है, आई है, एम है, ओ है, टी है, यू है, वी है, डब्ल्यू है, एक्स है। ऐसे ही बेटा बात करते हैं कुछ संख्याओं की। तो संख्याओं में 0 और 8 ऐसी संख्या है जिनका दर्पण प्रतिबिंब नहीं बदलता है। चलिए आगे बात करते हैं। अब बात करते हैं बेटा यहाँ निर्देश की, ठीक है। तो निर्देश देखिए, प्रत्येक प्रश्न में बाईं ओर प्रश्न चित्र दर्शाया गया है तथा दाएं ओर ए, बी, सी और डी से चिन्हित 4 उत्तर चित्र दर्शाए गए हैं। इसी दर्पण को एक्स वाई के अनुदिश रखने जाने पर प्रश्न चित्र के सही दर्पण प्रतिबिंब को उत्तर चित्र से चुने तथा अपने उत्तर को दर्शाने के लिए OMR उत्तर पत्रिका में प्रश्न की संख्या के सामने वाले पद को काला करें। तो प्यारे बच्चों, आपने निर्देश पढ़ लिए होंगे, ठीक है। अब आगे प्रश्न की बात करते हैं। चलिए, ठीक है। तो आप यहाँ देखिए, ये हमारी प्रश्न आकृति है, ठीक है। कौन सी आकृति है? प्रश्न आकृति। और यहाँ हमारी उत्तर आकृति है। तो अब देखते हैं बेटा, ये यहाँ पे आकृति बनी हुई है, आप देख रहे हो, ठीक। और इसके ए बी ये मिरर रखा हुआ है, शीशा, ठीक। तो जैसे अब हमारे राइट में है और आकृति की बात करेंगे तो लेफ्ट में है। तो अब देखते हैं इसमें कौन सी आकृति आएगी। तो बेटा मेरे हिसाब से करने का जो तरीका है, सबसे लास्ट वाला अक्षर देख लीजिए। लास्ट वाला जो अक्षर है वो क्या है? एस है। तो सबसे पहले एस आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पर सेम एस है। क्या है? सेम। जबकि एस का प्रतिबिंब चेंज हो जाता है। यहाँ पे भी सेम एच है। तो बेटा ये ऑप्शन तो दोनों गलत हो गए। चलिए अब इन दोनों में बात करते हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया था? एस आ जाएगा। देखो एस, तो इस वाले ऑप्शन में एस है, ठीक। अब बात करते हैं एच। तो एच है, एच का दर्पण प्रतिबिंब चेंज नहीं होता है। इसके बाद फिर पी आ जाएगा, इसके बाद फिर पी आ गया आपका। तो ये इसका ऑप्शन गलत है, ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? 4 वाले ऑप्शन को सही कर देंगे, उस गोले को भर देंगे। चलिए अब अगले प्रश्न की बात करते हैं बेटा। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे जो मिरर लगा हुआ है बेटा वो सबसे नीचे लगा हुआ है, ठीक। जब नीचे लगा हुआ है तो आकृति को ऐसे करके देखेंगे तो सबसे पहले टी ही आएगा, लेकिन टी क्या होगा? उल्टा हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए, इसमें तो है ही नहीं है, इसमें तो ये अलग ही टाइप की आकृति है। तो इस टी को आपने उल्टा कर दिया, इसमें भी उल्टी हो रही है, इसमें भी उल्टी हो रही है, इसमें भी उल्टी हो रही है। अब एक्स की बात करते हैं। एक्स अपने आप में चेंज नहीं होता, एक्स आ गया। अब बात करते हैं एल की। तो एल जब उल्टा हो जाएगा तो किस तरीके से दिखाई देगा? देखो ये सेम है इसमें एल, तो ये आकृति आपकी गलत है। ये इसकी डायरेक्शन रॉन्ग है बेटा। तो इसका जो सही वो जो प्रतिबिंब होगा वो इस तरीके से आएगा। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? 3 वाले गोले को काला कर। प्यारे बच्चों, तो हम आज इस प्रश्न पे चल रहे थे, इस प्रश्न की बात करते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ एक प्रश्न आकृति है, आप देख रहे हो, और सामने उत्तर आकृतियां हैं, ठीक है। तो अब ये इसका मिरर, ठीक। अब ये डायरेक्शन, ये देखिए आकृति। तो इसमें हम जब देखेंगे तो बेटा ये लास्ट वाला है जो हमारा,
अक्षर है वो क्या सबसे पहले आ जाएगा, सबसे पहले आएगा ना। तो देखिए सबसे पहले किसमें है, देखिए इन दोनों में तो है ही नहीं है, तो ये ऑप्शन आपके गलत हो चुके। सबसे बड़ी बात तो ये देख लीजिए। अब यहाँ बात करते हैं दोनों में, देखो अब इसका जो प्रतिबिंब है वो चेंज हो जाता है, लेकिन आप यहाँ देख रहे हो ये चेंज नहीं हुआ है, तो ये भी ऑप्शन इसका गलत है। तो इसका जो देखो ई का ये आ गया, आर का ये हो गया और पी का ये हो गया, तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, पहला वाला। तो प्यारे बच्चों मुझे लगता है आपको अच्छे से समझ में आ रहे हुए, और एक प्रश्न कुछ ज्यादा कठिन भी नहीं है। चलिए अगली आकृति की बात करते हैं। तो यहाँ देखिए मिरर ऊपर की ओर लगा हुआ है, ठीक है, ये आप देख रहे हो मिरर ऊपर की तरफ लगा हुआ है। तो आकृति जब मिरर ऐसे करके हो जाएगी, जो नीचे वाली है ऊपर वाली है वो नीचे पहुंच जाएगी। जब ये रेखा नीचे जाएगी तो आप यहाँ देख रहे हो इन दोनों में तो नीचे है ही नहीं है, तो ये ऑप्शन आपके गलत हो जाएंगे। अब आगे हम बात करते हैं। देखिए अब ये डायरेक्शन इसकी डायरेक्शन देख लीजिए, ये राइट साइड पर है, ठीक है, ये लेफ्ट साइड पर है, तो ये ऑप्शन भी गलत है। और इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 4। तो 4 वाले प्यारे बच्चों चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो यहाँ देखिए ये तुम्हारी प्रश्न आकृति है, ये उत्तर आकृतियां हैं। उत्तर आकृतियां हमारी 4 दे रखी है, 1 2 3 4। तो देखते हैं कि इस आकृति का प्रतिबिंब क्या बनेगा। चलिए देखिए, तो बेटा अब इसको हम ऐसे करके करेंगे, तो ये वाली जो डायरेक्शन है हमारी, ये वाली गोल वाली वो इधर आ जाएगी, ठीक है। तो इसमें इन दो आकृतियों में तो है नहीं, तो ये ऑप्शन आपके गलत हो चुके। अब इनकी बात करते हैं। जब बेटा ये डायरेक्शन इधर आ जाएगा तो इसके अपोजिट ये आ जाएगा। तो देखिए इसमें कोई है, इसमें तो नहीं है, उसमें है, तो ये भी ऑप्शन आपका गलत है। इसका जो राइट जो प्रतिबिंब होगा वो 4 ऑप्शन हो जाएगा, और 4 वाला आंसर आपका सही है। जो काले वाले 4 ऑप्शन को काला कर देंगे तो वो सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं बेटा। ये अगला प्रश्न है, यहाँ लिखा हुआ PUNA, तो इसका जो प्रतिबिंब क्या बनेगा, चलिए देखते हैं। अब सबसे लास्ट हमारा अक्षर है वो क्या है, ए। तो आपको पता है ए चेंज नहीं होता है, ठीक है। तो आप देख लीजिए ये आकृति है, इसमें सबसे पहले आ गई ए, इसमें आ गई, इन दोनों में उल्टी हो गई है, तो इसका मतलब ये दोनों ऑप्शन बेटा गलत है। चलिए अब इनकी बात करते हैं। तो देखो ए ऑप्शन आपका सबसे पहले आ गया। फिर बात करते हैं एन की। अब एन देखिए इसमें बिल्कुल जैसा है वैसा ही है, जैसे इसमें जो एन है सेम एन है, इसका मतलब ये भी ऑप्शन गलत है। तो इसका जो सही ऑप्शन क्या होगा, वो सेकंड हो जाएगा। सेकंड वाले ऑप्शन को हम काला कर देंगे। वेरी गुड। मुझे लगता है बच्चों जो प्रश्न है वो अच्छे से आपको समझ में आ रहे हैं। चलो आगे प्रश्न पर चलते हैं, ठीक है। चलो वेरी गुड। हाँ जी, यहाँ ये प्रश्न आकृति है, ठीक है, प्रश्न आकृति। तो सबसे पहले इसमें देखोगे क्या बेटा, ये सी है और लास्ट में क्या है, SSS। तो जो लास्ट वाला अक्षर है वो सबसे पहले आ जाएंगे, ये दोनों अक्षर सबसे पहले आ जाएंगे, ठीक है। तो आप यहाँ देख रहे हो ये सेम टू सेम है, पहले तो है लेकिन सेम टू सेम, इस आकृति में भी सेम टू सेम है। जैसे प्रश्न आकृति है वैसे ही इस तरीके से आकृति है, इसमें भी सेम टू सेम है। तो मुझे लगता है कि तीनों प्रश्न उत्तर गलत हो गए, ये इसका मिरर हो नहीं सकता। अब यहाँ देख लीजिए ये आ गई, ये ए चेंज नहीं होता, ए रहा, एल का ही हो गया और सी का ही हो गया, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सेकंड हो जाएगा। सेकंड वाला ऑप्शन इसका सही है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो यहाँ पे अगला प्रश्न देख लीजिए प्यारे बच्चों। देखिए ये आकृति है, तो ये इसका सामने मिरर लगा हुआ है, ठीक है, आप देख ही रहे हो। तो अब देखिए जब इसको हम ऐसे करके आकृति को करेंगे, देखो ये इसकी डायरेक्शन एक ही तरफ है, दोनों सेम डायरेक्शन है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया आपका। इसका भी डायरेक्शन सेम है, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया, ये तो मिरर हो ही नहीं सकता। चलिए अब बात करते हैं बेटा इन आकृतियों की, ठीक है। जब इसको ऐसे करके देखेंगे तो ये इसकी जो डायरेक्शन है वो क्या हो जाएगी, इसकी जो डायरेक्शन बेटा वो ये वाली हो जाएगी। ये वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, क्योंकि आप यहाँ देख रहे हो ये देखिए ये वाली, ये कॉर्नर में से ये वाला इसमें बीच में ऐड हो रहा है, इसमें जबकि नहीं हो रहा है, इस आकृति में बीच में ऐड हो रहा है, तो ये ऑप्शन इसका गलत है। इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, थर्ड वाले गोले को हम काला कर देंगे, उसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए बच्चों अब हम अगले प्रश्न की बात करते हैं। यहाँ देखिए ये आपकी प्रश्न आकृतियां हैं। कौन सी आकृतियां हैं,
प्रश्न आकृतियां। और देखिए यहाँ देखिए इसको, इसका जो मिरर है वो नीचे की तरफ लगा हुआ है, ठीक है, किसकी तरफ लगा हुआ है, नीचे की तरफ, ठीक। अच्छा, तो ये आकृति जब नीचे की तरफ शीशा लगा हुआ है, मिरर लगा हुआ है, तो आकृति उलट जाएगी। अब यहाँ पे ऑप्शन ए देखोगे, ये तो बेटा इसकी डायरेक्शन ही गलत है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। इसकी डायरेक्शन देखिए, ये भी गलत हो जाएगा। इसकी डायरेक्शन जैसे है वैसे ही प्रश्न में, जैसे ही उत्तर में है, तो ये भी क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। तो इसकी डायरेक्शन नीचे हो जाएगी, देखिए एरो ऊपर है तो ये नीचे हो जाएगा, ये ट्रायंगल ऊपर बना हुआ तो ये नीचे की तरफ हो जाएगा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्वेश्चन नंबर वो ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं बेटा। ये आपका अगला प्रश्न है, इनकी ये उत्तर आकृतियां हैं, ठीक है। चलिए, तो अब इस तरीके से इसको देखिए, तो ये जो डायरेक्शन है इसकी वो राइट साइड की तरफ हो जाएगी, ठीक है। तो बेटा इसमें तो ये रॉन्ग है, आप देख ही रहे हो, इसकी जैसे है वैसे ही है, तो ये ऑप्शन तो यहीं पर गलत हो गया। चलिए, इसका ये बेटा ये जो कट लगे हुए हैं ऊपर नीचे लगे हुए हैं, इसकी सेम डायरेक्शन में, ये भी गलत हो गया। और इसका भी ये सेम डायरेक्शन में है, तो ये भी गलत हो गया। अब इसकी बात कर लेते हैं। देखिए ये इधर हो गया, ये इधर हो गया, इसकी डायरेक्शन अलग है, तो इसका जो सही आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन 4 हो जाएगा, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, अब अगले प्रश्न की बात करते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग वो टॉपिक है हमारा। तो यहाँ देखिए ये प्रश्न चित्र है, ये उत्तराकृति चित्र है, उत्तराकृतियां हैं। तो यहाँ देखिए ये इस आकृतियों को इस तरीके से देखेंगे हम, इसका प्रतिबिंब देखेंगे। तो बेटा ये वाला ऑप्शन है, देख लीजिए, ये आपका यहाँ से हटके यहाँ आ जाएगा राइट साइड में। तो देखिए ये तो इसका ये नीचे है ब्लैक ब्लैक, इसका इधर है, तो ये ऑप्शन तो अपने आप में गलत दिख रहे हैं, ये तो हो ही नहीं सकते। इसका ये सेम डायरेक्शन में है, तो ये भी गलत है। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए वाले भाग को काला कर देंगे। वेरी गुड बच्चों। चलिए अब अगले प्रश्न की बात करते हैं। ये उत्तर आकृतियां है बेटा। तो यहाँ एक बैट दिख रहा है आपको, बैट देख लीजिए। जब इसको मिरर में देखेंगे तो वो ये सेम डायरेक्शन है, तो सेम डायरेक्शन है, तो इसका ये ऑप्शन रॉन्ग है, ये तो हो ही नहीं सकता। अब बात करते हैं ये इसको उलट पुलट कर दिया है, तो ये भी ऑप्शन इसका नहीं हो सकता, ठीक है। और इसकी भी डायरेक्शन गलत है, ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। जब इसको ऐसे देखेंगे तो इसका जो सही ऑप्शन कौन सा बेटा, वो सी हो जाएगा, ठीक है। सी वाले गोले को काला कर देंगे। वेरी गुड बच्चों। चलिए अब अगले प्रश्न की बात करते हैं। हेलो, ठीक है। ये प्रश्न चित्र है, ये उत्तर चित्र है, ये आपका ये आकृति है, ये आपका मिरर लगा हुआ है बेटा, शीशा लगा हुआ है। चलिए देखिए, तो मैंने आपको पहले भी इस तरह के प्रश्न बता चुका हूं कि जो लास्ट वाला अक्षर है वो सबसे पहले आ जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले, अब देखिए ये सेम है, बिल्कुल सेम है, जबकि इसका मिरर चेंज होता है, इमेज चेंज हो जाती है, तो ये ऑप्शन गलत है, ठीक है। अब यहाँ पे सी आई हुई है, ये भी ऑप्शन गलत है बेटा। यहाँ ये सेम देखो, ये पहली आकृति आ गई। इसके बाद क्या आएगा, इसका अगला जो वो होगा सीक्वेंस होगा वो ओ होगा। इसमें ओ है नहीं है, जिसमें ओ है, तो ये अपने आप में गलत हो गया। तो ये सही आंसर इसका बी हो जाएगा, ठीक है बच्चों। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। वेरी गुड। चलिए अब देखिए, ये इस तरह की आकृति बनी हुई है, ये आप देख ही रहे हो। इन एरो की जो डायरेक्शन है उस तरीके से, तो मिरर में क्या होगा, जस्ट इसकी अपोजिट हो जाएगी, ठीक है, अपोजिट हो जाएगी। अपोजिट में देखिए, ये तो बेटा ये तो उसी डायरेक्शन में ही है, अपोजिट है ही नहीं है, तो ये ऑप्शन आपका अपने आप में गलत है। अच्छा इधर देख रहे हो, ये जो एरो है वो अंदर की तरफ है, ठीक है। तो आप इसमें देखोगे, इसमें अंदर की तरफ नहीं है, ठीक, तो ये ऑप्शन होगा गलत हो जाएगा। इन दोनों आकृतियों में देखोगे तो ये अंदर की जो आकृतियां हैं वो दोनों तरफ है, लेकिन ये जो हमारा इस तरीके से अर्धवृत्त बना हुआ है वो बाहर की तरफ है, तो इसमें अंदर की तरफ है, तो ये ऑप्शन गलत है। और इसका जो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी वाले भाग को काला कर। प्यारे बच्चों, हम अगले प्रश्न की बात कर रहे थे, तो आप यहाँ पर देखिए, अभी देखिए प्रश्न चित्र, ये प्रश्न चित्र आकृतियां हैं, ये उधर उत्तर चित्र आकृति, ये आप देख लीजिए।
इस आकृति को आप देखोगे, ठीक है, ये सामने इसका दर्पण लगा हुआ है, ठीक। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया इस तरह के प्रश्न में जो लास्ट वाला हमारा अक्षर होगा वो सबसे पहले आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए इस वाले में तो है ही नहीं है, तो ये वाली आकृति है यहाँ पे गलत हो चुकी है। अब बात करते हैं अगली आकृति की बात। यहाँ पे सेम है, सेम, जबकि डी का हमारा प्रतिबिंब चेंज होता है, तो ये भी आकृति नहीं हो सकती। देखिए चलो यहाँ डी आ गया, ठीक है। अब अगला जो सीक्वेंस है वो हमारा एन का है। अब इस आकृति में देखोगे सेम टू सेम है, ये सेम टू सेम है, तो इसका मतलब कि एन का प्रतिबिंब चेंज हो जाता है, तो ये भी ऑप्शन हमारा गलत हो गया। देखो एन हो गई यहाँ पे, ई आपका प्रतिबिंब इसका हो गया और बी का ये हो गया, तो इसका जो सही आंसर क्या होगा, ए हो जाएगा। चलिए अब अगले प्रश्न की बात करते हैं। हाँ देखिए यहाँ पे देखिए बेटा, ये एक सर्कल बना हुआ है, ठीक है, इस तरीके से दो इसमें लाइन हो गई है। अब इसको हम दर्पण में देखेंगे, जब दर्पण में देखेंगे अब देखोगे यहाँ पे ये जो आकृति है ट्रायंगल है और ये वर्ग है वो अपोजिट हो गया, ठीक है। तो ये ऑप्शन तो अपने आप में गलत हो गया, ठीक। अब ये इन तीनों में हम देखते हैं, तो ये त्रिभुज सबसे पहले अब क्या होगा, जब दर्पण में जाएगा तो इधर आ जाएगा, ठीक है। तो आप देखिए इस वाली आकृति में त्रिभुज नहीं है, ये सेम डायरेक्शन में, ये भी गलत हो गया। इसमें है, ठीक, इसमें आप देखते हैं, और ये वर्ग इधर आ गया, इधर आ गया, ठीक है। लेकिन आप देखो इसमें वो इस तरह की रो नहीं हो रही है, तो ये भी ऑप्शन इसका नहीं हो सकता, ये गलत है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका, सी हो जाएगा। सी वाले में हम गुना कर देंगे, ठीक है, इस तरीके से गुना करके भर देंगे। चलिए हम अगले प्रश्न की बात करते हैं बच्चों। वेरी गुड। चलो ये देखिए आकृति बनी हुई है, प्रश्न आकृति हुई है, तो इधर आपकी उत्तर आकृतियां हैं। अब इसको शीशे में हम ऐसे करके देखेंगे तो ये हमारा राइट में चला जाएगा, राइट में जाएगा, इधर ये लेफ्ट में है, तो लेफ्ट में है, और ये हमारा सर्किल लेफ्ट में आ जाएगा, तो ये ऑप्शन आपका यहाँ गलत हो गया, ठीक है। ये भी ऑप्शन आपका गलत हो गया, ये इसका दर्पण प्रतिबिंब नहीं हो सकता। अब इन दोनों की बात करते हैं, ठीक। तो जब ये इस तरीके से राइट में और ये लेफ्ट में आ जाएगा, जब इसमें ये लाइनिंग आ गई, तो ये भी ऑप्शन आपका गलत है। तो सही ऑप्शन बेटा क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्यारे बच्चों आप देख रहे थे, हम इस प्रश्न की बात कर रहे थे, यहाँ देखिए, तो ये आकृति बनी हुई है, ठीक है, ये आकृति बनी हुई है और इस तरीके से देखिए, ठीक, ये आकृति बनी हुई है, ठीक है बेटा। अब देख लो, मैंने पहले भी आपको बता चुका हूं कि जो लास्ट वाली आकृति है वो सबसे पहले आ जाएगी, ठीक है, तो सबसे पहले आ जाएगी। तो बेटा इसमें तो है नहीं है सबसे पहले, तो ये ऑप्शन आपका नहीं हो सकता। चलिए इसकी बात करते हैं, देखो इसमें है, इसकी बात करते हैं तो इसमें है, लेकिन डायरेक्शन बेटा नीचे की तरफ ही रहेगी, उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं होगी। इसमें भी डायरेक्शन देखो चेंज नहीं हुई, इसमें डायरेक्शन चेंज कर दी उन्होंने, इसमें डायरेक्शन चेंज कर दी है, इसमें डायरेक्शन नहीं चेंज हुई है, देखिए सेम है। और तीसरे नंबर की आकृति देखेंगे तो नीचे की तरफ है, उसकी ऊपर की तरफ है, तो इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन, ठीक है। तो डी वाले भाग को काला करेंगे। प्यारे बच्चों आओ अब इस प्रश्न की बात करते हैं। तो ये हमारी प्रश्न चित्र आकृतियां हैं, ये उधर उत्तर चित्र आकृतियां हैं। तो इधर देख लीजिए बेटा, इधर ये आपका क्रॉस बना हुआ है, ये लास्ट में सी है। जो लास्ट वाला जो संख्या है हमारी वो सबसे पहले आ जाएगी, ठीक है। अब यहाँ देखिए उस ऑप्शन में पहले तो है लेकिन सेम डायरेक्शन है, इसका प्रतिबिंब इन्होंने चेंज नहीं किया, तो ये ऑप्शन ये गलत हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख लीजिए तो तीनों आकृतियों में पहली बार आ गया। फिर इसके बाद अगले अनुक्रम में है हमारा इक्वल, तो आप देखिए इसमें भी इक्वल है, इसमें भी इक्वल है, इसमें भी इक्वल है। चलिए अब इस वाले सर्किल की बात करते हैं। इसमें जो लाइनिंग देख रहे हो आपकी सेम डायरेक्शन है, ठीक है, सामने आमने, तो ये ऑप्शन आपका हो नहीं सकता, इसमें लाइनिंग है नहीं है, तो इसका सही ऑप्शन कैसे हो जाएगा, डी, ठीक है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब अगली आकृति की बात करते हैं बेटा। तो इसमें ये आई बनी हुई है, ये एन है, ये के है। तो मैंने आपको बताया सबसे लास्ट वाला आंसर सबसे पहले आ जाएगा, इसमें है नहीं है, ये इसका ऑप्शन गलत है, बाकी सब में के है। चलिए फिर एन है, तो एन इसमें चेंज नहीं हुआ है, ठीक है, और इसमें के बाद आई आ हुआ है, तो ये भी ऑप्शन गलत है। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी, ठीक है बेटा। तो सी वाले को काला कर देंगे। चलिए
अब अगले प्रश्न की बात करते हैं। यहाँ देख लीजिए, यहाँ ये बेटा आकृति बनी हुई है, ठीक है, ठीक आकृति बनी हुई है। तो प्रश्न चित्र इधर है, उत्तर आकृति इधर है, आप देख रहे हो इस तरीके से आकृति बेटा बनी हुई, दिखाते हैं जरा, ये इस तरीके से बनी हुई है, ठीक है, इस तरीके से। अब यहाँ देखोगे बेटा, जब इसका मिरर में देखोगे इस तरीके से, ठीक है, तो मिरर में देखोगे ये आपकी इधर एन बन गई, क्या बन गई, एन, और जो सबसे पहले आ गया। अब यहाँ इसका अपोजिट है, ये ऑप्शन हो नहीं सकता, ये दोनों, ये वाला ऑप्शन नहीं हो सकता, ठीक। इसकी और इसकी बात कर लेते हैं। हाँ, जब इधर ये ऐसे करके, जब इसकी डायरेक्शन इधर जाके ये इधर हो जाएगी, इधर हो जाएगी, इधर हो जाएगी, इसका सही ऑप्शन क्या होगा, ए वाला सही ऑप्शन होगा। अब अगले चित्र की बात करते हैं, प्रश्न चित्र की बात करते हैं। तो ये पहला एफ है बेटा, फिर ए है, फिर एन। तो सबसे पहले एन आएगा, इसमें है नहीं, ये ऑप्शन गलत है, इसमें है नहीं, ये ऑप्शन गलत है। अब इन दोनों की बात करते हैं, एन आ गया, एन का प्रतिबिंब ये हो गया, ए चेंज नहीं होता, ए ये रहा, इसमें चेंज कर दिया तो ये ऑप्शन गलत है। अब इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा। प्यारे बच्चों, अभी हमने दर्पण प्रतिबिंब से संबंधित बहुत सारे प्रश्न हल किए थे। तो मुझे लगता है कि आपको ये पाठ जो भी क्या नाम है टॉपिक है उससे संबंधित प्रश्न समझ में आ गए होंगे। अब अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके बाद इसको अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे कि और भी बच्चे हमारे लाभान्वित हों। बहुत बहुत धन्यवाद।